गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मानव जाति पर जो ये इस समय आपत्ति काल चल रहा है उसमें भी हम अपना जोश बनाए रखेंगे और फिजिक्स का अध्ययन करेंगे। बच्चों, कल हमने आपको आवेश के ऊपर छोड़ा था, उसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और दिखाएंगे। उसके बाद फिर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। आइए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जो कि आवेश के प्रेरण से जुड़ा हुआ है। ये हमारे पास एक खाली बॉटल है, आप देख सकते हैं। ये आलू है, ये कंघा है और ये हमारे पास पेंसिल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये आलू है इसको हम यहाँ पे रखेंगे। आलू को रख दिया, उसके ऊपर फिर ये हम पेंसिल रखेंगे। ये हमने ऐसे पेंसिल रख दी। ये आप देख रहे हैं। फिर आप इधर देख सकते हैं, ये कॉम्ब जो है इसको हम यहाँ पे ऐसे बालों में करेंगे। और ये जो कंघा है वो आवेशित हो गया है। अब इस आवेशित कंघे को हम, ये जो उदासीन पेंसिल है इसमें अभी कोई आवेश नहीं है, इस उदासीन पेंसिल के पास इस कंघा को हम लाएंगे और आप एक मैजिक देखेंगे। आपने क्या देखा, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। आप ये देखिए, तो इसमें आवेश है, पेंसिल में आवेश नहीं है। जैसे ही इसके पास लाते हैं तो जो पेंसिल का इसके पास वाला हिस्सा है वो विपरीत आवेश हो जाएगा और उसकी तरफ वो खिंचा चला जाएगा, यानी विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। आइए अब हम लोग थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, यानी जो सबसे कम आवेश है, न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं। बच्चों, हम चाहेंगे कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, उसके बाद आप हमारा स्पीच सुने तो बहुत अच्छा होगा। मूल आवेश, न्यूनतम संभव आवेश को मूल आवेश कहते हैं, यानी जिससे कम आवेश संभव ना हो वो हमारा फंडामेंटल चार्ज है। इसका मान एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान के बराबर होता है और इसे हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, COULOMB। कूलॉम एक साइंटिस्ट का नाम है। इनका मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं इनके बारे में। इनका जन्म फ्रांस में हुआ था 18वीं शताब्दी में और इनके बारे में विशेष बात यह है कि इन्होंने जो अपनी पहली नौकरी शुरू की थी वो मिलिट्री में, जो मिलिट्री फौज होती है उसमें इंजीनियर के रूप में इन्होंने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी। फिर वहाँ से रिजाइन करने के बाद अपने देश ये वापस आ गए। फिर वहाँ उन्होंने साइंटिफिक लैब में रिसर्च स्टार्ट किया और बाद में, जैसा कि आप अभी देखेंगे इस वीडियो के लास्ट में, कूलाम का नियम, उसको उन्होंने डिस्कवर किया और उसने एक फिजिक्स में क्रांतिकारी परिचय दिया। तो कूलाम जो है, उनके सम्मान के लिए, महान वैज्ञानिक कूलाम का सम्मान करने के लिए आवेश का जो मात्रक है वो कूलाम रखा गया। ये इसे हम आवेश का क्वांटा भी कहते हैं। जो क्वांटा, मूल आवेश को हम आवेश का क्वांटा भी कहते हैं। बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जैसा कि आप समझ रहे हैं, क्वांटा जो शब्द है आपने प्रकाश में पढ़ा होगा। जो फोटोन होते हैं वो प्रकाश के क्वांटा कहलाते हैं, यानी फोटोन, एक फोटोन ये है, एक फोटोन ये है, एक फोटोन ये है, तो हम कहेंगे कि प्रकाश के क्वांटा है। और जो फोटोन के अंदर E बराबर hν ऊर्जा भरी होती है, उसी प्रकार क्या होता है, आवेश का जो क्वांटा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये कोई वस्तु है, इसके ऊपर अगर हम कहें कि आवेश कितना होगा तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे इसके ऊपर या तो आवेश 2E होगा या 100E होगा या 151E होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम कहें इसके ऊपर 2 सही 1/2E।
यानी किसी भी वस्तु पर आवेश भिन्नात्मक फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। ये भी किसी भी वस्तु पर जो आवेश संभव है वो आवेश केवल इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक, जैसे आप देख रहे हैं 100 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। हाँ, ये सही है कि ये जो संख्या है वो धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, परंतु वो क्या होगा, पूर्णांक, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो। यानी इस प्रकार का जो भिन्नात्मक आवेश है वो संभव नहीं है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनाया गया वो हम बताना चाहेंगे, Q बराबर NE प्लस माइनस N। हम चाहेंगे कि यहां पर फोकस किया जाए। Q बराबर प्लस माइनस NE। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। N क्या है, ये हमें गौर करने वाली बात है। ये जो वस्तु है हमारी, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, कितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए वो N है, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन इस पर आ गए वो N है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ये माइनस का N ही हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे तो ये प्लस का N ही हो जाएगा। तो आवेश के क्वांटीकरण की परिभाषा हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप लोग कॉपी में नोट करें। किसी भी वस्तु पर आवेश का मान केवल और केवल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज ही संभव है, भिन्नात्मक गुणक नहीं। तो बच्चों, ये हमारा टॉपिक था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी हम कल या परसों लगाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, कूलाम का नियम। जैसा अभी हमने आपको फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम का परिचय दिया था, अब उन्होंने जो फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में क्या अपना योगदान दिया, मैं उसको बताना चाहूंगा। हम चाहेंगे कि कैमरा यहां फोकस किया जाए कि जैसे एक ये हमारा बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज Q1 है, और इस आवेश से स्मॉल r डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट चार्ज, हमारे शब्दों पर आप ध्यान दीजिए, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के लिए ही ये अप्लाई होता है कूलाम का नियम। r दूरी पर ये एक दूसरे से रखे हुए हैं। तो कूलाम ने ये बताया कि अगर ये दोनों प्लस के हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, और अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है, दोनों में आकर्षण होगा। तो दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। तो कूलाम ने जो एक टॉर्सनल बैलेंस के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया, और वो इस नतीजे पर पहुंचे कि इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स वो इस प्रकार डिफाइन होता है, फोर्स F दोनों चार्ज का जो मल्टीप्लाई है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा उन्होंने अपने टॉर्सनल वैलेंस एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकाला। दूसरा उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला है, दैट इज F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, F समानुपाती Q1 Q2। हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे की तरफ आप आ जाएं जिससे कि अच्छे से कवर हो जाए, अपॉन r²। ओके, अब जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लाएंगे, तो आप जानते हैं कि उसमें हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट आएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब ये दोनों आवेश वायु में रखे हो या निर्वात में रखे हो, एयर में हो या वैक्यूम में हो। अगर ये दोनों आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं, पानी के अंदर रखे हुए हैं, तेल के अंदर रखे हुए हैं,
कांच के अंदर रखे हुए हैं। तो इस फॉर्मूले में कहाँ पर परिवर्तन आता है मैं आपको बताना चाहूँगा। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों सूत्रों में क्या अंतर है। यहाँ एप्सिलॉन 0 है और यहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। यहां पर एप्सिलॉन क्या है, ये जिस माध्यम में आवेशों को रखा गया है उस माध्यम की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो ये हमारा अप्लाई होगा वैक्यूम के लिए। वैक्यूम की स्पेलिंग पे ध्यान देंगे आप, VAC डबल यू होता है, डबल सी नहीं होता है यहाँ पे, WM, इसको आप फाइंड करेंगे। और ये हमारा किसी मीडियम के लिए होगा, माध्यम के लिए होगा। यहां पर एक चीज और हम बताना चाहते हैं, जो एप्सिलॉन 0 है इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स है, वो माफ कीजिएगा, हाँ पहले मैं उसको बता देता हूं। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.854 गुणा 10⁻12। इसका अगर आप यहां से मात्रक निकालना चाहें तो क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। और जो ये पूरा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। तो बच्चों आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको एप्सिलॉन 0 का मात्रक यहां से निकालना है, एप्सिलॉन 0 की बिमाई निकालनी है, बिमीश सूत्र निकालना है, और इससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हम अभी व्हाट्सएप पे आपको शेयर करेंगे वो आपको सॉल्व करने हैं। बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ आपसे फिर कल नई उमंग के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।